हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ायर ड्रेसेस। इस वीडियो में मैंने डिज़ाइनर साड़ी का ब्लाउज़ किस तरह से स्टिच करते हैं वो आपके साथ शेयर किया है। ये मैंने एक बोट नेक ब्लाउज़ बनाया है। फ्रंट पार्ट मैंने इस तरह से रखा है। अगर आप चाहे तो जो ये अपर पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट सिर्फ नेट का फैब्रिक ही रख सकते हैं, पर मैंने लाइनिंग अटैच कर लिया है। एंड बैक का पार्ट मैंने कुछ इस तरह से रखा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मेरे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक है, नेट, रॉ सिल्क और कॉटन का फैब्रिक। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से आया है। बैक का पार्ट इसका इस तरह से आया है, ये फ्रंट का पार्ट है। और अगर आप चाहो तो नीचे वाला हिस्सा लाइनिंग दे सकते हैं और ऊपर ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं। डार्ट्स भी यहाँ पे मेंशन कर लिया है। अब हम इनको अपना जो भी साइज़ होगा उसमें एडजस्ट करेंगे। एक बार फोल्ड करके इसको चेक कर लेते हैं कि इनका जो डार्ट पॉइंट्स है, लेंथ वगैरह कितना आ रहा है। इसका जो टोटल लेंथ है वो है 15 इंचेस, तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा। टोटल जो इसका डीप दिया है फ्रंट का वो सिर्फ 2 इंचेस है, और मुझे बहुत जो कम डीप है वो पसंद नहीं है, तो मैं जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी डीप रखूँगी। अगर आप चाहो तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको ट्रांसपेरेंट यूज़ करके सिर्फ 2.5 इंचेस आप डीप रख सकते हैं। एंड ये जो कर्व पार्ट दिया है उसको ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं। एंड नीचे वाले जो पार्ट है वहाँ पर आप लाइनिंग अटैच कर सकते हैं। डार्ट्स भी हम एक बार चेक कर लेंगे। मेरा 3.5 पे आएगा और इन्होंने 3.7 पे रखा है, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। नीचे से भी हमें जो डार्ट है वो 2 से 2.5 इंच डार्ट रखेंगे, क्योंकि हम पैड्स अटैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ये स्लीव्स यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। बैक का पार्ट है वो मैं जो अपर पार्ट है उसको इसी तरह प्लेन रखूँगी, और जो नीचे वाला ये कर्व है यहाँ पे मैं लाइनिंग अटैच करूँगी। अगर ये डार्ट नहीं दिया होता तो मैं इसको पूरा ट्रांसपेरेंट रख लेती। टोटल लेंथ जो वर्क का यहाँ पे दिया गया है वो है 7 से 7.5। सबसे पहले हम कॉटन के फैब्रिक के ऊपर अपना फ्रंट पार्ट कट करेंगे। टोटल लेंथ में जो ले रही हूँ वो है 14 इंचेस। शोल्डर हमारा 13 है, तो उसका हाफ लेंगे 6.5। इसमें सीम एलेवेंस हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बोट नेक ब्लाउज़ है, तो ये हल्का सा ऑलरेडी स्प्रेड होगा। डीप में यहाँ पे 4.5 रख रही हूँ, ये बन के 4 तैयार हो जाएगा। ब्रॉड जो गले का ओपनिंग है वो 4.5 में ले रही हूँ, और इस तरह से एक शेप दे रही हूँ। इसको अभी हम कट नहीं करेंगे। 6.5 पे इस तरह से मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल मेरा 14 है, तो सबसे पहले मैं 5.5 पे इस तरह से एक बार मार्क करूँगी और चेक करूँगी कि हमारा आर्म होल करेक्ट आएगा कि नहीं। टोटल जो हमारा फुल अपर चेस्ट है उसमें हमें 1/4 इंच ऐड करके इस तरह से मार्क करना है। 1 इंच मैं अंदर की तरफ लूँगी क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है, और हाफ इस तरह से एक कर्व देंगे हाफ लाइन से। और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि हाफ इंच हमारा सीम अलाउंस के लिए जाएगा। और अभी हम चेक कर लेंगे हमारा आर्म होल कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 7 एग्जैक्ट आ रहा है, तो ये टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको हल्का सा शिफ्ट कर लूँगी हाफ इंच नीचे की तरफ। हमारा जो भी आर्म होल होता है उससे हमें एटलीस्ट 1/4 या हाफ इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए जब हम इस तरह से मेजर करते हैं। ये कर्व मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, एंड देन इसको एक बार चेक कर लेंगे। हमेशा हमारा जो भी आर्म होल होता है उससे 1/4 या हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो हमारा 14 है, यहाँ पे 7.5 आ रहा है, तो ये परफेक्ट होगा। और ये जो है 6 पे आ रहा है। वेस्ट हमारा 26.5 है, तो उसका हाफ मैं यहाँ पे ड्राफ्ट कर रही हूँ 6.5। और ये फ्रंट का पार्ट है, तो मैं यहाँ पे 2 या 2.5 इंच का हम डार्ट रखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे पैडेड ब्लाउज़ बना रही हूँ। एंड 2 इंचेस मैं टोटल इसका मार्जिन रख रही हूँ ब्लाउज़ का। डार्ट पॉइंट इसका 3.5 पे आ रहा है, तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और 9.5 पे इसका जो डार्ट बस्ट पॉइंट आ रहा है, तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। और 1.1 इंच इस तरह से मार्क करके हमारा जो डार्ट है उनको ड्राफ्ट कर लेंगे। हल्का सा हमें कर्व देना है इस तरह से। इस बार इसको भी एक बार मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे ये 2.5 आ रहा है, तो 2.5 इस तरह से रख के 6.5 हमारा वेस्ट है, तो एक बार इसको मार्क कर लेंगे। एंड देन 2 इंचेस हमें जो है मार्जिन रखना है।
2 इंचेस इस तरह से मार्जिन देके इसको जॉइन कर लेंगे, देन इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं साइड डार्ट ड्राफ्ट करना भूल गई हूँ, तो अभी हम इसको ड्राफ्ट कर लेते हैं। वहाँ पे फैब्रिक के ऊपर वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है, तो हमें ये डार्ट लेना ही होगा, अदरवाइज़ हम सिंगल डार्ट भी रख सकते हैं। 5 इंचेस पे इस तरह से मार्क कर रही हूँ एंड देन ½ इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो हमारा यहाँ पे ½ इंच जा रहा है हम उसको वहाँ पे रिप्लेस करके ½ इंच ले लेंगे। 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से मार्क करेंगे एंड साइड से इस तरह से, एंड ये डार्ट को हम ड्राफ्ट कर लेंगे। ये क्लोजिंग पॉइंट होगा हमारा डार्ट का। तो ½ इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके इसको कट कर लेंगे। जो भी पॉइंट्स है इस तरह कट कर लेंगे। सारे डार्ट्स को मैं एज इट इज़ ट्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का पार्ट जो है वो कट हो गया है। अब हम जो अपना रॉ सिल्क का फैब्रिक है उसके ऊपर कट कर लेंगे। बैक का पार्ट कुछ इस तरह से है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर इसको एडजस्ट कर लूँगी और ये जो कर्व्स है इनको ट्रेस कर लूँगी। क्योंकि ये नेट का फैब्रिक है तो हम इजीली इसको ट्रेस कर सकते हैं। ये देखिए हमारे कर्व्स जो है ये इस तरह से बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इनको कट कर लेंगे और अपने जो रॉ सिल्क के फैब्रिक है उसके ऊपर भी हम इसी पार्ट को कट कर लेंगे। देन हम इसके ऊपर स्टिच लगा के इसको पलट लेंगे। फ्रंट का पार्ट भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है एंड नेट का जो फैब्रिक है उसको भी मैं एक बार कट कर लूँगी। सबसे पहले हम इन दोनों को अटैच करेंगे, नेट और रॉ सिल्क के फैब्रिक को। लाइनिंग वाले फैब्रिक को हम अटैच नहीं करेंगे क्योंकि हम वहाँ पे पैड्स अटैच करेंगे। अब हम स्लीव्स भी कट कर लेते हैं। स्लीव्स कुछ इस तरह से दिया गया है, तो मैं यहाँ पे 1 इंच या 1.5 इंच हम मार्जिन इस तरह से रख लेंगे क्योंकि हेमिंग कर लेंगे। टोटल लेंथ मैं स्लीव का 10.5 से 11 इंचेस रख रही हूँ। आप अपने पसंद से जितना चाहे उतना रख सकते हैं। 3.5 इंच में डाउन दे रही हूँ इसको। एंड टोटल हमारा 14 आर्म होल है, तो मैं 7 पे इस तरह से एक बार मार्क कर लूँगी एंड 2 इंचेस मार्जिन दे रही हूँ। एक कर्व देंगे इसको और ये फ्रंट के लिए। नाइन मेरा राउंड मेजरमेंट है, तो 4.5 पे इस तरह से मार्क कर लूँगी एंड 2 इंच इसको भी मार्जिन दे दूँगी एंड इसको हम कट कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को हम इसी तरह कट करके तैयार कर लेंगे। स्लीव्स पे मैं लाइनिंग अटैच नहीं कर रही हूँ, इसको प्लेन ही रख रही हूँ। इस तरह ये कट हो गया है। यहाँ पे हल्का सा कम है तो मैं यहाँ पे अटैच कर लूँगी। बैक का पार्ट हम सबसे पहले तैयार करेंगे। ये जो कर्व हमने ड्रॉ किया है इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे, फिर इसको पलट लेंगे। इस तरह छोटे छोटे कट्स लगा के हम इसको टर्न कर लेंगे। अब हम जो अपना मेन फैब्रिक है नेट के फैब्रिक के ऊपर उसको एडजस्ट करके इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे। बैक का पार्ट तैयार हो गया है, ये मिडल है, तो हम इसको अब कट कर लेते हैं क्योंकि हमने बैक का पार्ट कट नहीं किया था। टोटल लेंथ यहाँ पे 14 में मार्क कर रही हूँ और जो शोल्डर है उसका हाफ हम ले लेंगे 6.5। 6 पे हमारा आर्म होल आ रहा था तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। एट इंचेस प्लस 0.25 इंच ईज देंगे एंड 2 इंच का मार्जिन लेंगे और अपना कर्व इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा आर्म होल कितना आ रहा है। यहाँ पे भी 7.5 आ रहा है, तो ये परफेक्ट है।
हमारा जितना भी आर्म होल होता है उससे 1/4 या ½ इंच हमें हमेशा एक्स्ट्रा चाहिए होता है, अदरवाइज़ ये टाइट हो जाएगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है नीचे के हिस्से के लिए। 6.5 हमारा वेस्ट है, 1 इंच हम इसमें डार्ट देंगे एंड 2 इंचेस मार्जिन हम रख रहे हैं ब्लाउज़ का। ये हमारा बैक का पार्ट कट कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से ये बन के तैयार हो गया है। इसको नीचे से एक स्टिच लगा के इसको रेडी कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक और नेट वाले फैब्रिक जो फ्रंट पार्ट है उनको जॉइन करेंगे और जो एक्स्ट्रास हैं उनको कट कर लेंगे, अपना जो भी लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसके ऊपर रख के। और ये जो डॉट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है उनको इस तरह से ट्रेस कर लेंगे। मैं यहाँ पे टैप करके इस तरह से ट्रेस कर लिया है और दोनों के जो डॉट्स हैं उनको क्लोज करेंगे। अगर आप चाहो तो इनको तीनों को जॉइन करके कर सकते हैं, बट अगर आप पैड अटैच कर रहे हैं तो इस तरह से करेंगे तो इसका जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से आएगा। अब हम अपना कॉटन वाला जो फैब्रिक है उसके भी डॉट्स क्लोज कर लेंगे। तो इस तरह इसका जो डॉट्स है वो अच्छे से बन के तैयार हुआ है। कप्स जब अटैच होंगे ये परफेक्टली दिखेगा। इनके जो एक्स्ट्रास है हम उनको कट कर लेंगे, मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक दोनों के। इस तरह का कप्स मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। मेरा 33 साइज़ है तो मैंने 34 साइज़ का कप लिया है, बिकॉज़ 32 साइज़ जो है वो छोटा पड़ जाएगा। इस तरह से कप्स को फोल्ड करेंगे और जो मिडल है उसको मार्क कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों तरफ हम कर लेंगे इसको। दोनों कप्स के ऊपर हम जो अपना मिडल है उसको फाइंड आउट कर लेंगे इस तरह से फोल्ड करके, और उल्टे साइड से हमें इस तरफ अटैच करना है। इसका जो डार्ट पॉइंट है एग्जैक्टली हमें वहीं पे इसको अटैच करना है। तो सबसे पहले हम नीडल और थ्रेड यूज़ करके इसको एक बार परफेक्ट प्लेस के ऊपर इसको प्लेस कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि हम डायरेक्टली स्टिच लगाने जाएंगे तो इसका जो पोजीशन है वो इधर उधर हो सकता है। तो एक बार हम इस तरह से इसको सिक्योर कर लेंगे। जो हमारा डार्ट पॉइंट है 9.5 पे, जो भी जितना भी आपका आ रहा है वहीं पे आपको इसका जो मिडल पार्ट है उसको रखना है। अब हम इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इस तरह से 3 स्टिचेस लगा के इसको तैयार कर लिया है। स्टार्टिंग, मिडल और ये जो एंड है, हमें टोटल राउंड स्टिच देने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन फैब्रिक के ऊपर हमारा जो कॉटन वाला फैब्रिक है उसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो ब्लाउज़ का फिनिशिंग है वो भी बहुत बढ़िया आता है। ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितना क्लीन लग रहा है यहाँ पे। तो हमारा फ्रंट और बैक इस तरह से बन के तैयार हुआ है। अब हम इनका जो नेक है वो कट करेंगे। 4.5 इस तरह से मार्क कर लेंगे ब्रॉड। जो फ्रंट पार्ट के लिए मैं 4 इंचेस डीप रख रही हूँ। मैक्सिमम आप 4.5 डीप रख सकते हैं। 4.5 मैंने नेक का ब्रॉड लिया है और 4 इंचेस डीप ये फ्रंट पार्ट के लिए होगा। बोट नेक का एक शेप देंगे। 3/4 इंचेस या ½ इंच आप इसका ब्रॉड रखेंगे। 3 इंचेस मैं डीप यहाँ पे रख रही हूँ बैक पार्ट के लिए। अगेन इसमें भी हम 3/4 इंच या ½ इंच का ब्रॉड रख लेंगे। ये फ्रंट और बैक, और इनको कट कर लेंगे। अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर इनको इस तरह से पेस्ट कर लेंगे, और जो बैक का पार्ट है वहाँ पे मैं रॉ सिल्क का फैब्रिक यूज़ करके नीचे स्टिच लगा के इसको पलट लूँगी, क्योंकि हमारा जो नेट का फैब्रिक है उसके ऊपर मैं रॉ सिल्क का फैब्रिक दिखाऊंगी। सबसे पहले इसको तैयार कर लेते हैं। फ्रंट के पार्ट को हमें सिर्फ इस तरह से फोल्ड करके रेडी करना है। तो ये बैक का पार्ट है, इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है। और इनका जो मिडल है इस तरह से
अटैच करके इसको पलट लेंगे। ये जो बैक का पार्ट है, यहाँ पे मैंने स्टिच लगा के इसको इस तरह से टर्न कर रही हूँ और अब हम इसको बैक साइड से अटैच करेंगे ताकि हमारा जो ये सिल्क का फैब्रिक है ये आगे के तरफ शो हो जाए। इस तरह से स्टिच लगा के मैंने इसको कट करके टर्न कर रही हूँ। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है एंड बैक का पार्ट आप देख सकते हैं। आपको बैक साइड से अटैच करना है ताकि आपका जो सिल्क का फैब्रिक है वो फ्रंट साइड शो हो जाए इस तरह से। ये देखिए, आप इसको जितना थिन या थिक रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। जो आपने ये पट्टी लगाई है, आप सबसे पहले इनके शोल्डर्स अटैच करके इनके जो स्लीव्स है उनको भी हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। ये फ्रंट का पार्ट है एंड बैक का पार्ट आप देख सकते हैं ये इस तरह से आया हुआ है। यहाँ पे हम अपने जो सीम्स हैं उनको कंप्लीट करके ये जो नीचे वाला स्ट्रैप अटैच करके मैं राइट साइड में इस तरह से ज़िप अटैच कर रही हूँ, इनविजिबल ज़िप। तो कम्प्लीटली इसको तैयार कर लेंगे। हमारे जो सीम्स हैं, सीम अलाउंस हमने जो भी रखा है उसको एडजस्ट करके इसको अटैच करके अपना जो नीचे वाला हिस्सा है उसको तैयार कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।